चलिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में डिफरेंट ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन अपने ही ऑब्जेक्टिव्स के साथ, है कि नहीं? क्योंकि पेजेंट्स जो थे अवध में, हमने देखा था बाबा रामचंद्र, अवध किसान सभा भी बनाई उन्होंने, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स थे। वो चाहते थे टैक्स कम हो जाए, है ना? लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में वो लड़ रहे थे, हैवी ऑप्रेसिव टैक्सेस के अगेंस्ट वो लड़ रहे थे। वेराज फिर हमने उसके बाद देखा दूसरे ट्राइबल्स, गूदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीतारामा राजू लीडर था वहां का, है कि नहीं? वो किस लिए लड़ रहे थे? हा? बोलो। अपने जंगलों के लिए, हिस्टोरिकली, ठीक है, ट्रेडिशनली जंगल उनका घर होता था, वो उनके पास सारे के सारे राइट्स, जंगल में पूरी लकड़ी काटना और सब राइट्स होते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी डिक्लेयर कर दिया था, जबरदस्ती काम भी करा रहे थे बिना पेमेंट के, बेकार बोलते हैं जिसको। इसलिए वो लीड करते हैं इस मूवमेंट को। ठीक है, कौन सी स्टेट में, मॉडर्न डे कौन सी स्टेट में हुआ ये ट्राइबल? आंध्र प्रदेश में, गूदम हिल्स आंध्र प्रदेश में। ठीक है, दो हो गया। तीसरा हम देखेंगे आज प्लांटेशन वर्कर्स का प्रोटेस्ट। किसका? प्लांटेशन वर्कर्स। और ये प्लांटेशन वर्कर्स है असम के। कहां के बच्चा? ये जो प्लांटेशन वर्कर्स है ना, ये काम करते हैं टी के प्लांटेशन। इसमें टी के प्लांटेशन यानी कि चाय। आपको पता है असम में चाय बहुत फेमस होती है, चाय की खेती होती है। ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सारे रीजन। ठीक है, पंगा ये होता था, जिन लोगों को भी एज ए प्लांटेशन वर्कर यहाँ पे रखा जाता था। प्लांटेशन का मतलब समझते हो ना, क्या होता है प्लांटेशन? प्लांटेशन मतलब एक खेत, एक खेत में बड़े से एरिया में सिंगल प्लांट की ही खेती हो रही है, इसलिए वो हो गया प्लांटेशन। इसमें प्लांट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? प्लांट। और जब इससे से हमारे से फसल निकलती है ना, यूजुअल फसल जो होती है ना बच्चा, 3 से 4 महीने के बाद ग्रो हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं? फसल काटते हैं और उनको निकाल देते हैं। जैसे गेहूं, ठीक है, नवंबर में बीज देंगे, अप्रैल में पूरा का पूरा निकाल देंगे, फिर प्लेन करेंगे, पानी देंगे, चावल लगाएंगे। लेकिन प्लांटेशन में ऐसा नहीं होता। प्लांटेशन में एक बार आपने प्लांट लगा दिए ना, फिर रहेंगे 10-20 साल, 15 साल, 20 साल वही प्लांट्स। समझ रहे हो? बस उसकी पत्तियां तोड़ेंगे, भेज देंगे इंडस्ट्री में, मशीन में डालेंगे, उसका कुछ भी बनाएंगे, प्लांट लगेगा, लगा रहेगा। वो प्लांटेशन होता है। ठीक है, तो स्वराज इन प्लांटेशन, गांधी जी के टर्म स्वराज को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स अलग अलग ही अपने अपने तरीके से समझ रहे थे। अब प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज क्या था, आपको यह समझना। देखो जी, प्लांटेशन वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी आइडिया ऑफ स्वराज। जो गांधी जी का आइडिया था स्वराज, प्लांटेशन वर्कर्स का भी बाकियों के जैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है जी। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम, फ्रीडम मेंट, इनका मतलब क्या था? स्वराज का मतलब या आजादी का मतलब इनका क्या था? द राइट टू मूव फ्रीली। क्या करें? फ्रीली मूव करें, इन एंड आउट। किसके इन एंड आउट? टू द कन्फाइंड स्पेसिस इन विच दे वर एनक्लोज्ड। बच्चा, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये है प्लांटेशंस, ठीक है, इन प्लांटेशंस के अंदर इनको लाया जाता था इंडिया के डिफरेंट कोनों से, अंग्रेज लेके आते थे। और बच्चा, उसके बाद ये लोग इन प्लांटेशन को छोड़ के नहीं जा सकते थे। समझ रहे हो? इनको सिर्फ क्या मिलता था? खाना। क्या मिलता था? सिर्फ खाना, दैट्स इट। ना तो ये इस प्लांटेशन से बाहर जा सकते थे, अंदर तो आ ही चुके हैं। तो इनका मानना ये था, इनका सोचना ये था कि आजादी हमारे लिए वो होगी जब हम फ्रीली इन एंड आउट ऑफ दिस एनक्लोज्ड स्पेसिस, हमें ये राइट मिल जाए तो हमारी क्या होगी? आजादी होगी। एनक्लोज्ड का मतलब होता है बच्चा बंद। क्या मतलब होता है? बंद। बंद जो स्पेसिस है इसमें। एंड रिटेनिंग ए लिंक, रिटेन का मतलब बनाए रखना होता है। ठीक है, क्या होता है? बना। लिंक का मतलब ताल्लुकात, कोई रिलेशन। ठीक है, विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। ठीक है, बोला जिस गांव से उनको लाया गया था या फिर वो आए थे, उसके साथ में भी उनका लिंक जो है वो
बना रहे, यानी कि अपने घर से भी लिंक उनका बना रहे, और वो अपनी मर्जी से जब वो चाहे इन और आउट हो सकते थे कन्फाइंड प्लेसेस से। आपको पूछेगा व्हाट प्लांटेशन वर्कर मेंट बाय स्वराज, टर्म गिवन बाय गांधी जी, तो तुम उधर लिखना पड़ेगा तुम्हें। और प्लांटेशन वर्कर स्वराज मेंट फ्रीडम, इसकी फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन एंड आउट of the plantation and retain link with the villages, ठीक है, to which they belong, जहां को वो बिलोंग करते हैं उनके साथ ये अपना लिंक भी रखें। ठीक है जी। बोलते हैं आगे, अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, कौन सा? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है बच्चा, इमिग्रेशन का मतलब बच्चा माइग्रेशन का नाम सुना आपने? माइग्रेशन सुना है? माइग्रेशन का मतलब होता है बच्चा एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, या दूसरी जगह से एक जगह पे आना। ठीक है, माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है बच्चा। दूसरा वर्ड होता है बच्चा एमिग्रेशन, कौन सा? और एक वर्ड होता है इमिग्रेशन। ठीक है, जिस इलाके में, जिस इलाके में हम लोग जाएंगे, जिस इलाके में हम लोग जाएंगे, लेट्स सपोज इंडिया छोड़ के आप में से कोई बंदा कनाडा चला जाए। ठीक है, इंडिया छोड़ के आप लोग कहां चले जाए? कनाडा चले जाए। तो आप कनाडा के लिए इमिग्रेंट होंगे। क्या होंगे? कनाडा वाले लोग आपको क्या बोलेंगे कि ये बंदा क्या है? एक इमिग्रेंट है। और जिस इलाके को आप छोड़ के गए उस इलाके के लिए आप क्या होंगे? एमिग्रेंट। क्या होंगे? ई है ना, एग्जिट समझ लेना इधर से, एग्जिट, ई से एग्जिट, या आई एम में, आई एम को इन समझ लेना। जिस कंट्री के अंदर आप जाओगे, इन होगे, उस कंट्री के लिए आप क्या होंगे? इमिग्रेंट होंगे, वो इमिग्रेशन होगी उधर आपके लिए। और जिस इलाके से आप छोड़ के जाओगे, फॉर एग्जांपल के लिए मैं हूं, मैं इंडिया छोड़ रहा हूं, तो इंडिया के लिए मैं एमिग्रेंट हूं, और कनाडा के लिए मैं इमिग्रेंट हूं। ठीक है, ये वर्ड होता माइग्रेशन से ही, माइग्रेशन के साथ ही जुड़े हुए वर्ड। ठीक है, वही यहां पे बोलता है अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इन्होंने एक एक्ट पास किया, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इस एक्ट ने बच्चा क्या बोला? प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड, एक नंबर के लिए 2 नंबर की डेफिनेशन आएगी। प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड, इनको परमिशन नहीं थी टू लीव द टी गार्डन्स, ये क्या नहीं कर सकते थे? टी गार्डन्स को छोड़ नहीं सकते थे विदाउट परमिशन। किसकी परमिशन लेनी पड़ती थी? बोलो। जिनके प्लांटेशन से, जिनको प्लांटर्स बोलते हैं। ठीक है, चलो। एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, और उनको परमिशन भी दी नहीं जाती थी। रेयरली, कभी कभार, 100 में से परमिशन, अदरवाइज परमिशन। आपको पूछेगा व्हाट इज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है ना, तो आप बोलना इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वाज एन एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, plantation workers of Assam in the tea gardens were not permitted, इसके लिए to leave the tea plantations, वो plantations को नहीं छोड़ सकते without permission, and such permission was granted rarely, कभी कभी ही ऐसी परमिशन उनको मिलती थी। डन। और इसी के मेन मुद्दा यही था जिस वजह से ये परेशान थे, क्योंकि इनको छोड़ के नहीं जाने दिया जाता था। छोड़ के नहीं जाने दिया जाता था तो बच्चा ये तो फिर गुलाम ही हो गए बेचारे। अब इनको अपने घर की याद आती होगी, अपने रिश्तेदारों की याद आती होगी, वो आती है ना। तुम चले जाओ कहीं, अब जाओ अपने नानी के घर में या कहीं जाओ, 10 दिन 15 दिन भी तुम उधर रह गए ना, तो घर की याद आना स्टार्ट हो जाएगी। होता है या नहीं होता? होता है ना कि हाँ यार हम जाएं अपने जम्मू, जम्मू जाके जम्मू की गलियों में घूमे फिरे, समझ रहे हो? तो फिर ये तो हमेशा के लिए उधर बंद ही हो गए हुए थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया अंग्रेजों के अगेंस्ट?
बोलो, प्रोटेस्ट किया बच्चा। जब इनको भी पता लगी ना कि गांधी जी ने वहां आजाद दी है स्वराज की, आवाज दी है स्वराज की, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो इन्होंने भी बेचारों ने एक कोशिश की बच्चा। ठीक है, चलो। When these plantation workers heard का मतलब है सुनना, इन्होंने जब सुना of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities। defied का मतलब होता है बच्चा अथॉरिटीज की बात ना मानना, रिजेक्ट कर देना उनकी बात को। ठीक है, चलिए जी। लेफ्ट द प्लांटेशन, और इन्होंने क्या कर दिया, प्लांटेशन को छोड़ दिया वहां से, एंड हेडेड होम, और छोड़ के भाग लिए किस तरफ, अपनी घरों की तरफ जाने लग गए। समझ रहे हो? They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages। अब ये सोच रहे थे कि अब अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा और किसका राज आएगा, गांधी का राज आएगा। और जब गांधी का राज आएगा तो सब लोगों को उनके ही गांव में जमीन दे दी जाएगी और वो लोग उसी जमीन पे खेती करके अपना गुजर बसर करेंगे। ये इन्होंने माना। समझ रहे हो? जैसे कि जो पेजेंट्स थे, है ना, अवध के, वो सोच रहे थे कि गांधी जी ने बोला हुआ है ना, तो भाई इनको टैक्स दो। याद है? However, they never reached their destination। डेस्टिनी मतलब वो अपने घरों में कभी भी पहुंच नहीं पाए बच्चा। क्यों नहीं पहुंच पाए? Stranded on the way by a railway steamer strike। बच्चा रास्ते में जाना तो रेलवे से ही था, आगे थी बच्चा रेलवे की स्ट्राइक। रेलवे वर्कर्स ने, स्टीमर्स ने, यानी कि जो स्टीम इंजन होता है जो उसमें कोयला भरते हैं, स्टीमर्स जो होते हैं, उनकी स्ट्राइक चल रही थी और बच्चा ट्रेन नहीं चल रही थी, जिस वजह से ये ट्रेन में नहीं बैठ पाए और इनको अथॉरिटीज ने पकड़ लिया बच्चा। देवर कॉट, कॉट का मतलब पकड़ लेना, कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट। ठीक है, पकड़ लिया गया। किसने पकड़ लिया? पुलिस ने। एंड ब्रूटली बीटन अप, और फिर उनको बहुत ज्यादा मारा गया, पीटा गया। और ये जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं रास्ते में ही रह गए, और रास्ते से पकड़ के इनको फिर से प्लांटेशन में लाया गया। सिंपल। और ये हो गया हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और डिफरेंट स्ट्रैंड्स। ठीक है जी, 3 डिफरेंट ग्रुप्स हमने देखे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पहला ग्रुप पेजेंट्स ऑफ अवध, बाबा रामचंद्र। दूसरा ग्रुप ट्राइबल्स ऑफ गूदम हिल्स आंध्र प्रदेश, अल्लूरी सीतारामा राजू के अंडर। और तीसरा देखा हमने प्लांटेशन वर्कर्स। इसमें एक या 2 नंबर का क्वेश्चन भी है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। डन। चलिए भाई।